यदि कुम्हार को प्रजापति कहा जाता है तो फिर इस्लाम में क्या कहा जाता है? ईसाई लोग क्या कहते हैं? नमस्कार, मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। आज हम इसी बात को जानने की कोशिश करेंगे। इतिहास के कुछ पन्नों में इस्लाम में जो कुम्हार का जन्म हुआ वह कैसे हुआ और कुम्हार को क्या वे भी पवित्र मानते हैं? यह सवाल बड़ा सवाल है। ऐसे में आमिर कुलाल का नाम आता है। आमिर कुलाल कौन थे? सैफुद्दीन आमिर कुलाल का नाम से प्रसिद्ध थे, जिनकी मृत्यु 1363 में हो चुकी थी। उसका जन्म बुखारा के उज्बेकिस्तान के प्रसिद्ध विद्वान सैफुद्दीन हमजा के घर पर हुआ था। नबी मोहम्मद के वंशज थे और सैफुद्दीन कभी कभी सैफ उद्दीन कुलाल भी कहा जाता था। कुलाल जनजाति आमिर ए कुलाल, आमिर का मतलब मुखिया होता है, जिसे सनातन में प्रजापति कहा जाता है, इसलिए उसे आमिर की उपाधि दी गई। सैफुद्दीन हमजा की मृत्यु के बाद में शम्स उद्दीन जनजाति के मुखिया की भूमिका संभाली। जिस समय वह एक विद्वान धार्मिक व्यक्ति के रूप में उनकी ख्याति तुर्किस्तान में फैल गई। आमिर कुलाल की उपाधि शम्सुद्दीन प्राय बन गई और आज भी कायम है। उनके कई शिष्य थे। तैमूर राजवंश के उदय के बाद में आमिर तैमूर और आमिर कुलाल के घरानों के बीच में एक सहजीवी संबंध शुरू हुआ, जो भारत में मुगल वंश के माध्यम से जारी रहा। यह उल्लेखनीय है आमिर कुलाल के दादा, जिन्हें शम्सुद्दीन भी कहा जाता है, बरलास जनजाति के तुर्गई आमिर तैमूर के पिता के आध्यात्मिक गुरु थे और शहरी साब्ज में जिन्हें दफनाया गया। कभी कभी आमिर कुलाल के दादा आमिर कुलाल दोनों एक ही नाम के हैं, जो भ्रमित किया जाता है। इनकी शम्सुद्दीन के पिता आमिर उद-दीन हमजा कुलाल जनजाति के मुखिया थे और नबी मोहम्मद के पोते थे। हुसैन इब्न अली के प्रत्यक्ष वंशज थे। वास्तव में कुलाल की पूरी जनजाति नबी मोहम्मद से ने उतारी थी और बुखारा के 30 किलोमीटर दूर उत्तर के बाबरकेट यानी बाबकाना में बस गई। 1340 में आसपास शहर के दौरा इब्न बतूता 1304 में और 1359 में किया था। उन्होंने एक अतिथि के रूप में वहां एक रात बिताई। इब्न बतूता के छोटे शहर में बाबरकेट में कई बगीचों और नदियों के साथ में सुंदर बनाया। कुलाल जनजाति की 12वीं शताब्दी के अंत में कई पीढ़ियों तक पहले बाबरकेट बस गई थी और इसके बसने की तारीख का अनुमान यहाँ पर मंदरसों से लगाया जा सकता है, जिनका निर्माण 1198 के बुरहान उद्दीन अब्दुल अजीज द्वितीय के संरक्षण में बाबरकेट में किया गया, जिसका नाम मंदरसे की मीनार पर अंकित है, जो इमारत एकमात्र बचा हुआ हिस्सा है। यहाँ यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि मदरसे का निर्माण का काम करने वाले सभी इंजीनियर कुलाल जाति के थे, जिन्होंने कल्याण मस्जिद शैली की नकल की। हालांकि डिजाइन और तकनीक कुछ उन्नयन किए गए थे। संक्षेप में बाबरकेट मदरसा कल्याण मस्जिद द्वारा पुरस्कृत किया गया था। कुलाल जनजाति में जल्दी ही बाबरकेट का केंद्रीय बाजार में एक छोटा औद्योगिक आधार स्थापित किया गया था। बाद में अक्षेत्रों में कई मिलें स्थापित की गई और 16वीं शताब्दी में अच्छी तरह से जो काम करती थी। सिक्के, स्टील, मिट्टी के बर्तन, मिलिंग, ढलाई का उद्योग थे। हालांकि अत्यधिक चमकदार मिट्टी के बर्तन और टाइलें गुणवत्ता
और इनकी मात्रा बेजोड़ थी। इनका मुख्य निर्यात था, जिसे इन्हें कुलाल यानी कुम्हार की उपाधि मिली। उनके भट्टे के डिजाइन अत्यधिक कुशल थे। प्रत्येक के बीच में 1500 बर्तन तक बनाने में जो सक्षम थे। मिलिंग और औद्योगिक प्रक्रियाओं में पवन और जल संसाधनों का उपयोग कुशल भट्टा डिजाइनों के साथ में मिलकर प्रति व्यक्ति काफी अधिक रिटर्न देता था, जिससे पूरी जनजाति के लिए यह एक स्वस्थ शैली भी बन जाती थी। कुलाल जनजाति बुखारा और बुखारा शहर के आसपास के इलाकों में सबसे अशांत समय में के दौरान रहती थी, लेकिन सुरक्षित रही और गोलीबारी की रेखा के बाहर रही। कुछ शताब्दियों तक अपने इतिहास में कभी उन पर कोई हमला नहीं हुआ या गढ़ शहर को नष्ट नहीं किया। इसका कारण था कि 3 गुना रणनीति में ये कुशल थे। सबसे पहले नबी मोहम्मद के वंशजों को एक पूरी जनजाति के रूप में प्रसिद्ध थे, जो पड़ोसी जनजातियों में काफी सम्मान करते थे, और इस प्रकार कोई भी व्यक्ति उन पर बुरी नजर रखता था उसे 2 बार सोचना पड़ता था। पूरा क्षेत्र मुस्लिम बहुल्य देश था। दूसरे शहर बगीचों और दूसरी ओर अंतहीन रेगिस्तान था, बंजर निर्जन था। यह शहर छोटे और भौतिक मूल्यों में कई चीज नहीं होने के कारण किसी भी आक्रमणकारी सेना के लिए काफी बड़ा अवरोध था, जिससे शहर तक पहुंचने के लिए कम से कम 1 दिन की यात्रा करनी पड़ती थी, जो कि क्याजिल कुम रेगिस्तान की सीमा पर स्थित था। शहर के उत्तर में कोई बड़ा शहर नहीं था। अंत में सबसे महत्वपूर्ण उनकी सामाजिक व्यवस्था थी, और सामाजिक व्यवस्था 3 भागों में विभाजित थी, अर्थात राजनीतिक व्यवस्था, मौद्रिक व्यवस्था, प्रचार व्यवस्था। और उनकी राजनीतिक व्यवस्था सरल थी। कबीले में सबसे विद्वान को मुखिया चुना जाता था। मुखिया का उद्देश्य काजी और प्रशासक होते थे। इसके अलावा कबीले का प्रतिनिधित्व करना, युद्ध के समय राजनीतिक रूप से पैतरेबाजी करना था। साथ ही यह पद वंशानुगत नहीं था। सिंहासन पर कोई वंशानुगत दावा नहीं कर सकता था। इसका मतलब कबीले में एक भी ऐसा परिवार नहीं था जो पीढ़ियों से कबीले की संपत्ति का हिस्सा इकट्ठा कर ले। अगर मुखिया भ्रष्ट निकला, साथ ही किसी भी मृतक सरदार के उत्तराधिकारियों के बीच में आपस में जो झगड़े से बचा जा सकता था, क्योंकि लड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। इनकी मौद्रिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था बड़ी उन्नत थी। सभी मिलों में और विनिर्माण संयंत्रों और स्वामित्व मूलतः सामुदायिक के पास में था। कोई भी इच्छुक और कुशल व्यक्ति इसमें काम कर सकता था। जीवों को उपार्जन करने के लिए बशर्ते संरचना बनाए रखे और नई संरचनाओं का निर्माण के लिए दान करे। यह प्रणाली बहुत बढ़िया तरीके से काम करती थी। कम से कम कुछ हजार व्यक्तियों को छोटे पैमाने पर शताब्दियों तक कायम रखा जा सकता था। जनजाति के भीतर अंतरजातीय विवाह के सख्त नियम और अपेक्षाकृत जन्म दर और के समय प्रचलित दर में की तुलना में एकल विवाह की निरंतर बाहरी प्रवास का मतलब था, और जनसंख्या को पूरे समय की अवधि के लिए स्थिर रही। जनजाति में किसी भी आक्रमणकारी को रोकने के लिए प्रचार और एक सरल तरीका इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि वे मुख्य रूप से कारीगर, इंजीनियर और वैज्ञानिक थे, लेकिन उनके पास मजबूत और लंबे शरीर थे। उनकी जनजाति के युवा सदस्यों को कुशल
युद्ध सीखने और कुश्ती का एक खेल अपनाने को प्रोत्साहित करते थे। इसका अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। शमसुद्दीन आमिर कुलाल के समय में आदिवासी ट्रेडमार्क बन गया था। जनजाति बाब ग्रेट और बुखारा दोनों में नियमित प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी और बाहरी लोग इसे प्रतिस्पर्धा कहते थे। कुलाल के युवाओं की सफलता का मतलब हमेशा कुलाल जनजाति श्रेष्ठ और भयंकर योद्धाओं के रूप में विचार पैदा करना था। इस प्रकार 3 शताब्दियों से अधिक अवधि में कभी युद्ध नहीं हुआ और बिना जनजाति के भयंकर युद्धों और पहलवानों के रूप में प्रतिष्ठा उन्होंने अपनी बनाए रखी। आमिर ए कुलाल मुखिया की उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई, लेकिन आमिर कुलाल के मदरसों में पढ़ना जारी रखा। आमिर कुलाल सबसे अधिक शिष्यों में एक बड़ा उद्दीन नक्शबंद बुखारी थे। कजान खान इब्न यसोर 1346 में शासन में बुखारा के जल्लाद के रूप में काम करते थे। एक दिन बहाउद्दीन एक ऐसे व्यक्ति को मारने का आदेश दिया जिसने राजा को नाराज कर दिया था। हालांकि अपने निष्पादन को ठीक पहले आमिर कुलाल को बुलाया और उसे अपना शिक्षक बताया। आमिर कुलाल ने हस्तक्षेप किया और उसके हस्तक्षेप पर आरोपी को रिहा कर दिया। उसके बाद बहाउद्दीन आमिर कुलाल की पहली मुलाकात हुई और उनसे प्रभावित होकर के बहाउद्दीन उनके छात्र बन गए। आमिर कुलाल के पास में आध्यात्मिक शिष्यों के यानी मुरीदों की एक बड़ी संख्या थी। उसके प्रमुख तुर्गल तुरुसवंश और उनसे पहले आमिर कुलाल के दादा से प्रभावित थे। तुर्गई की मृत्यु के बाद में उनके बेटे तैमूर और आमिर कुलाल उनके सम्मान को देखा और उसे आध्यात्म मार्गदर्शक माना। वर्ष 1340 के आसपास में इब्न बतूता ने बाबग्रेट में एक दिन का ठहराव किया, जिसके बाद में शहर की कई नदियां बगीचों के साथ में सुंदर बनाया और शहर में आमिर के मेहमान और उन्हें बुखारा की ओर से निर्देशित किया गया, जो बाबरकेट में एक दिन की यात्रा किया था। वर्ष 1357 में तैमूर ने उज़्बेक पर हमला करने के लिए रणनीति की सलाह के लिए आमिर कुलाल से संपर्क किया और उनकी सलाह पर तैमूर ने अपने हमले की योजना बदली। आमिर कुलाल की मृत्यु 772 और 1370 में हुई और उन्हें बुखारा के पास में सुखर में दफनाया गया। कभी कभी आमिर कुलाल की कब्र को और उनके दादा शमसुद्दीन कुलाल की कब्र में भ्रमित किया जाता है। यह शमसुद्दीन कुलाल आमिर कुलाल के दादा थे। उन्हें साहिर साब्ज में दफनाया गया। ग्रीन सिटी यानी आमिर कुलाल के दादा मदरसा डोर तिब्बत और डोरूत तिब्बत यानी मध्यस्थता का घर का निर्माण किया था। उनकी मृत्यु के बाद में उन्हें यहीं दफनाया गया और तैमूर ने अपने पिता तुर्गई के शव को शमसुद्दीन आमिर कुलाल के दादा की कब्र में स्थानांतरित कर दिया। आमिर कुलाल के दादा तुर्गई ब्रास जाति के आध्यात्म गुरु थे। तैमूर के परिवार के अधिकांश लोग उसी स्थान पर दफन है। हाल ही में उज्बेकिस्तान और राष्ट्रपति के आदेश पर उनकी कब्र का जीर्णोद्धार किया गया। आमिर कुलाल द्वारा लिखी गई कोई किताब मौजूद नहीं है। हालांकि पारिवारिक पुस्तकालय में कुछ वंश निबंध बचे हुए हैं। उनके अलावा आमिर कुलाल की जीवनी, जिसका नाम है मकाबत ए आमिर कुलाल, की 3 प्रतियां बची हुई है, जो उनके परपोते
शिहाब उल दीन ने लिखी थी। आमिर कुलाल की कब्र के ऊपर उनका मकबरा स्थित है और वह 21वीं सदी की शुरुआत में दान किया गया था, जो आज भी यात्रियों को पसंद है। नमस्कार, ऐसी ही बहुत सारी खबरों को जानने के लिए, ऐसे ही इतिहास के कुछ पन्नों को जानने के लिए आपसे अनुरोध है, वीडियो को शेयर करें, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि अभी तक भी